हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एपिक फ्रेगरेंसेस। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी फ्रेगनेंस की, एक ऐसे परफ्यूम की जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही अभी 2025 में ही लॉन्च हुआ है, मार्केट में आया है, इंडियन मार्केट में बेसिकली। बाहर अगर आ गया थोड़ा कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर के एंड में, तो उसका मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इंडियन मार्केट में जो है इसकी प्रॉपरली सेल जो है इसी साल के जो है बिगनिंग से ही स्टार्ट हुई है, जो कि हमारा मेशन अलहम्ब्रा की तरफ से आने वाला जीन लो सीरीज़ का वाइब। मेशन अलहम्ब्रा जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, वो हमारी लताफ़ा जो ब्रांड है, काफ़ी मशहूर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड, उसी की ही सब ब्रांड है मेशन अलहम्ब्रा। और मेशन अलहम्ब्रा की ये सीरीज़ है जीन लो जो है, तो जीन लो सीरीज़ जो है मेशन अलहम्ब्रा में, इसमें सारे जितने भी लुई विटॉन की फ्रेगरेंसेज हैं उन सबको जो है निकाला गया है मेशन अलहम्ब्रा द्वारा, प्रोबेबली लताफ़ा द्वारा। एज मेशन अलहम्ब्रा जो है सब ब्रांड है लताफ़ा की। सो गाइस, उसका ये डीकेंट है मेरे पास में। डीकेंट मैंने मंगाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो डीकेंट है ये मैंने लिया है हमारे रोडनी भाई से, जिनका आपने चैनल देखा होगा, द परफ्यूम एक्सपीरियंस करके जो है उनका चैनल का नाम है। तो उन्हीं से ही मैंने जो है ये डीकेंट्स मंगाया। और इसके अलावा भी और भी कई सारे डीकेंट्स मैंने मंगाए हैं, काफ़ी सारे, मतलब समझ लो मेरे पास जो है ना डीकेंट्स, मेरे लगभग 8-9 हज़ार के डीकेंट्स आ चुके हैं। तो सारे सारे मैंने इकट्ठा कई सारे परफ्यूम्स के डीकेंट्स मंगाए, तो और भी आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो आज बात करेंगे फ़िलहाल तो हम इस मेसन अलहम्ब्रा जीन लो वाइब की। अब ये जो मैं बता दूँ, ये जो है क्लोन है लुई विटॉन की तरफ से आने वाले पैसिफिक चिल का। पैसिफिक चिल का जो है क्लोन है। तो पैसिफिक चिल के अगर मैं आपको दिखाऊँ नोट स्ट्रक्चर, नोट्स की फ़ोटो लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसको सबसे पहले मैं स्प्रे कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। वैसे तो मैंने इसे टेस्ट कर लिया था। अब इसका स्प्रे करके दिखाऊंगा। बेसिकली डीकेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो छोटी वाली बोतलें आती हैं ना, ये भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। इस तरीके से आपको दिख रही होगी, करीब से दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। 10 ml की ये बोतल है और ये काफ़ी मजबूत रहती है। इनका क्योंकि थिक ग्लास रहता है बनस्बत जो लंबी वाली आती है। लंबी वाली में भी एक प्रीमियम वाली आती हैं, वो थोड़ी महंगी आती है, तो उसका ग्लास जो है अच्छा रहता है, जो कि हमने अपनी ब्रांड में रखी हुई है। 10 ml का जो भी लेता है तो वो प्रीमियम वाली जो है हम देते हैं अपनी ब्रांड के अंदर, जो कि ऑरमेक्स है। तो स्प्रे करते ही मैं बताऊँ उसको, जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते ही जैसे कि इसका नोट स्ट्रक्चर है जीन लो वाइब का, स्टार्टिंग में ही आपको एक सिट्रसेस अच्छे से मिलते हैं। और सिट्रसेस के साथ में आपको बैकग्राउंड से ही पीच का जो इसका एक नोट है, जिसकी वजह से ये जाना भी जा रहा है। आपने अगर और भी रिव्यू देख लिए हो इसके, तो पीच का नोट इसमें बैकग्राउंड से आता हुआ मिलता है। तो स्प्रे करने के बाद ही फ़ौरन आपको एक अच्छे से प्यारे से सिट्रसेस मिलेंगे, जिसमें बर्गमॉट, लेमन और हल्का सा मिंट का एहसास, और हल्का हल्का सा एक धनिये वाला बहुत हल्का सा, और ब्लैक करेंट का भी हल्का हल्का, साथ में एक ऑरेंज का भी। तो ये जो इसका मतलब टॉप नोट्स आप देख सकते हैं जो साइड में दिए हुए हैं, यहाँ पे इसके टॉप नोट जो भी दिए हुए हैं सारे ही इसके शुरुआत में मिलते हैं। मतलब टॉप नोट इसके बिल्कुल सही दिए हुए हैं जो इसके नोट्स में बता रखे हैं फ्रेग्रेंटेका पे। तो जितने भी इसके टॉप नोट्स हैं ये सारे आपको, अगर आप गौर करोगे, सब महसूस होंगे। लेमन, ऑरेंज, हल्का हल्का सा ब्लैक करंट, ये सब चीज़ें जो है महसूस होती हैं इसके टॉप नोट में शुरुआत में ही। और ये जो टॉप नोट शुरू में ही जो चल रहा होता है, बैकग्राउंड से आपको बहुत ही आराम से एप्रीकोट की भी स्मेल आती हुई शुरू से ही आपको मिलेगी। और इसके जो टॉप नोट्स हैं एप्रीकोट के मिड नोट के साथ में, ये आपको आराम से 20 से 25 मिनट तक जो है बहुत अच्छे से महसूस होंगे। उसके बाद जो है 20 से 25 मिनट बाद जो है लगभग इसके टॉप नोट्स धीमे हो जाते हैं, और फिर ये जो है चलता है अपने मिड नोट की तरफ। लगभग आधे घंटे, लगभग वही 20 से 25 मिनट बाद जो है मिड नोट्स के अच्छे से आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको जो है एप्रीकोट का जो है नोट वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होने लगेगा, क्योंकि टॉप नोट्स इसके जो है धीमे हो जाते हैं। और साथ में ही आपको जो है रोज़ का नोट भी आपको फील होगा इसमें, हल्का हल्का सा। रोज़ का नोट हालांकि उतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो रोज़ का नोट जो है इसमें हल्का हल्का सा फील होता है। जो बासिल का नोट दिया हुआ है, जो कि एक थोड़ा मिंटी सा ही फील होता है बेसिकली, तो वो भी हल्का हल्का सा जो है मिड नोट में आपको आता रहेगा। और टॉप नोट्स भी जो हैं वो पूरी तरह जाते नहीं है, वो बस हल्के हो जाते हैं टॉप नोट्स जो है 20 से 25 मिनट बाद। और टॉप नोट भी हल्की हल्की, जो सिट्रसी वाला एहसास है टॉप नोट्स का, एक पूरा मिक्सचर जो है उसका पूरा आपका एहसास बना रहेगा मिड नोट में भी, इवन आफ्टर 30 मिनट्स। अब ये जो नोट्स मिलके चलते हैं, मिड नोट और हल्के हल्के से टॉप नोट भी, ये लगभग आपको ईजिली 2.5 घंटे तक आपको ईजिली आएंगे। अब इसके नोट में आपने देखा जैसे कैरेट सीड भी दे रखे हैं। भाई ये कैरेट सीड की जो स्मेल है वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसी होती है, तो हो सकता है इसमें कैरेट सीड की आ रही हो, आपने किसी ने अलग से सूंघा हो कैरेट सीड तो आपको पता हो तो ये स्मेल कैसी होती है, वरना कैरेट की सीड तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कैसी स्मेल होती है। तो बाकी लेकिन जो मिड नोट्स में जो है वो प्रोमिनेंट आती है, वो एप्रीकोट की सबसे ज़्यादा रहती है, जो कि स्टार्टिंग में भी रहती है बैकग्राउंड में, थोड़ी मिड नोट्स में आने के बाद 20 से 25 मिनट बाद ज़्यादा हो जाती है। और जो है बाकी के जो मिड नोट्स हैं वो हल्के हल्के बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और मिड नोट का हल्का सा जो बासिल वाला नोट है एक मिंटी सा, और आपका रोज़ वाला हल्का हल्का सा बैकग्राउंड में, और एप्रीकोट थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट, ये मिल करके पूरा रहता है फ्रेश नोट की ताजगी के साथ में। तो इसका नोट जो है काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। मतलब
गर्मी में डेफिनेटली मैंने इसे ट्राई किया, आउटडोर्स में भी इंडोर्स में भी। काफ़ी अच्छी सेंट प्रोफाइल ओवरऑल इसकी फील होती है, ये जो है टॉप से मिड नोट तक की। अब 2 से लगभग मैं कहूँगा लगभग इसके 2 से ढाई घंटे बाद तेज़ गर्मी के अंदर जो है अभी जो टेम्परेचर चल रहे हैं आराम से 35 डिग्री तक जा रहा है, उससे ऊपर भी जा रहा है टेम्परेचर। तो इसके अंदर फिर आपको वही 2 घंटे बाद लगभग 2 से ढाई घंटा मान लिया अगर थोड़ा टेम्परेचर कम है, वरना 2 घंटे बाद आपको इसके बेस नोट्स भी जो है आना स्टार्ट हो आते हैं थोड़े थोड़े से, जिसमें डेट और जो इसके नोट्स हैं ऐसे तो मुझे कुछ लगा नहीं खास, डेट का ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। हाँ, फिक का नोट जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है महसूस होना स्टार्ट हुआ था, फिक का और एम्ब्रेट का जो नोट है। और हल्का हल्का सा कह लो डेट का बहुत बैकग्राउंड में है वो, मतलब आप बहुत ज़्यादा गौर करोगे तो फील होगा, वरना फिक का और एम्ब्रेट वाला नोट जो है वो इसके डाउन का लगभग 2 से ढाई घंटे बाद जो है बैक से आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसका जो ओवरऑल ये जो है लास्ट तक जो चलता है अपने मिड और बेस नोट्स के साथ में चलता रहता है। और बहुत जो टॉप नोट्स थे इसके वो एकदम लास्ट में एक तरह से कह लीजिए एकदम पीछे से आ रहे होते हैं, बहुत हल्के तरीके से अच्छा से एक एहसास दिलाते हुए मिड नोट्स और इसके बेस नोट्स के साथ में। तो ओवरऑल इसकी शुरू से आखिरी तक सेंट प्रोफाइल काफ़ी डिसेंट सी बनी रहती है, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। 95% लोगों को मज़ा ही आएगा इस सेंट प्रोफाइल को लगाने में। तो भाई ये तो हो गई इसकी सेंट प्रोफाइल की बात। अब मैं बात करूँ इसके प्रोजेक्शन की, तो इसका प्रोजेक्शन ईजिली आपको 2 फीट तक बरकरार रहेगा, बहुत हैवी प्रोजेक्शन नहीं है इसका। तो 1.5 से 2 फुट तक का मान के चलिए ईजिली ये प्रोजेक्शन बना के रखता है, अगर आपने कम से कम इसके 6 से 7 स्प्रेज लगा लिए हैं। तो 6 से 7 स्प्रेज आप इसके लगाएंगे तो डेफिनेटली आराम से आपको 2 फीट तक का प्रोजेक्शन ईजिली आपको ये बरकरार रखेगा लगभग 2 से ढाई घंटे तक। और 2 से ढाई घंटे बाद जो है इसका सिमट करके लगभग 1 फुट तक आपके जो है प्रोजेक्शन आ जाएगा, और वो करीब करीब 1 फुट तक आपके रहेगा वो। और फिर वो जो प्रोजेक्शन है लगभग 1 से 1.5 घंटा और चलेगा जो है 1 फुट वाला प्रोजेक्शन, और उसके बाद वो सिमट के फिर आपके क्लोज आ जाती है जनरल जैसा होता है। और वो लगभग जो है फिर लास्टिंग जो करती है इसकी आराम से जो है, मुझे जो इसकी लास्टिंग मिली 6 से 6.5 घंटे तक जो है मिल पाई मैक्सिमम। और ये मैं बात कर रहा हूँ समर्स की इंडोर्स की, जहाँ पे टेम्परेचर अगर आपका ऐसा कमरा है जहाँ से 25 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप ऐसे एसी रूम में बैठे हुए हो जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है तो इसकी लास्टिंग आराम से आपको 7 से 7.5 घंटे तक ईजिली मिल जाएगी। और विंटर्स में भी आपको, और जहाँ तेज़ विंटर्स हो जाते हैं वहाँ पे आपको इसकी लास्टिंग ईजिली 7.5 से 8 घंटे तक भी मिल सकती है, तेज़ विंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप ये तेज़ विंटर्स में इसका प्रोजेक्शन भी आपका जहाँ पे 2 से ढाई घंटे तक मिल रहा है वो बढ़ के लगभग आधा घंटा और बढ़ जाएगा। और जो बाकी का जो थोड़ा धीमा प्रोजेक्शन है 2 से ढाई घंटे बाद वाला, वो लगभग आपको थोड़ा सा और आधे घंटा और बढ़ा लिए विंटर्स के अंदर हो जाएगा। हाँ, लास्टिंग जो है जो ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मिड नोट्स और बेस नोट जो है वो थोड़ा हैवी होते हैं, तो लास्टिंग जो है वो इसलिए ज़्यादा मिल जाती है इन विंटर्स या फिर अगर आप एसी एनवायरनमेंट के अंदर हैं। सो गाइस ये तो वही इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात। अब मैं बात कर लूँ इसको कौन से एज के बंदे लगा सकते हैं, किन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मैं बता दूं कि इसकी सेंट प्रोफाइल ऐसी है कि ईजिली इसे जो है अगर जो भी टीनेजर्स हैं वो लगाएंगे उनको भी डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि स्वीट नोट साइड पे है, थोड़ा जो एप्रीकोट के स्वीट नोट्स आते हैं और टॉप के भी जो एक अच्छे सिट्रसी एहसास आते हैं शुरू से ही 2-2.5 घंटे तक जो ईजिली जो हमें मिलते हैं, वो जो है काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। इसकी मैच्योर लोगों को तो पसंद आएगी मोस्टली, लेकिन जो टीनेजर्स भी मैं कहूँगा जो 17-18 साल से जो लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी इजीली इसकी सेंट प्रोफाइल पसंद आएगी। और 17-18 साल से ऊपर आप चले आइए आराम से उन लोगों को पसंद आने वाली है। हाँ, मैं कहूँ हो सकता है मे बी जो थोड़े से ज़्यादा मैच्योर लोग हैं लाइक 40+ में जो हैं, हो सकता है इसकी सेंट प्रोफाइल उनको ज़्यादा अच्छी ना लगे। ये क्या है यार, एक ज़रा स्वीट सी एक थोड़ी फ्रूटी टाइप की फ्रेगनेंस है, थोड़ा सा जो ये एप्रीकोट की जो आती है सिट्रस के साथ में थोड़ी सी फ्रूटी लगती है इसकी जो है। हालांकि फ्रूटी एकदम वैसी नहीं है जो तेज़ फ्रूट हो, इसके फ्रूट जो है इसका एक काफ़ी बैलेंस टोन में दिया गया है जो कि अच्छा फील होता है। मैं सोचा था पता नहीं इसका ऐसा ना हो, काफ़ी गाढ़ा वाला एक जो फील आती है वैसी वो गाढ़ी सी स्वीट सी फ्रेगनेंस वैसी नहीं है, एक लाइट एरोमेटिक स्वीट फ्रेगनेंस है इसकी जो कि अच्छी लगती है। और सिट्रसेस के साथ में जो अच्छी आती है तो ये अच्छी फील होती है काफ़ी। बस हाँ, ये हो सकता है जो 40+ के जो लोग हैं उनको ये सेंट प्रोफाइल ज़्यादा पसंद ना आए, वरना टीनेजर से लेके बाकी आराम से 35-40 तक की जो भी एज है आराम से सेंट प्रोफाइल आपको पसंद आने वाली है, आप इसे एंजॉय करेंगे। और जेंडर की बात करूं तो मेल फीमेल कोई भी लगा सकते हैं, यूनिसेक्स प्रोफाइल है, दोनों लोग फीमेल लगाइए मेल लगाइए दोनों पे इजीली ये सूट करेगी। और ओकेजन की बात करूं तो ओकेजन में भी मैं कह लूँ ये भी मतलब ओवरऑल आप पूरे साल में आप इसे कभी भी लगा सकते हो, गर्मी भी लगा सकते हो, सर्दी में भी लगा सकते हो, दोनों में अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा ये कोई सिट्रस हैवी फ्रेगनेंस नहीं है कि आप इसे सर्दी में ना लगा सको। तो ये मैं से कहूँगा ओवरऑल आप पूरे साल में आप इसे कभी भी लगा सकते हो। बस गर्मी में थोड़ी ज़्यादा फील होगी क्योंकि थोड़ी सी जो हल्की सी स्वीट और सिट्रसी साइड पे जो है, तो जो भी सिट्रस जिसमें होते हैं वो गर्मी में ज़्यादा अच्छे फील होते हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा सिट्रसी नहीं है कि इसे सर्दी में ना लगाया जा सके, सर्दी में भी आप इजीली इसे आप इंजॉय कर पाएंगे। बस बहुत ज़्यादा जो तेज़ ठंड होती है, एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर ठंड के होते हैं, वहाँ पे शायद इसकी सेंट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी ना फील हो। लेकिन एक जो नॉर्मल ठंड होती है, मैं कह लूँ
जो 1 से 5 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी आप इसे ईजिली लगा सकते हो। बस जो वही होता है जो 1 से नीचे कह लो, वैसा कश्मीर साइड का बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे शायद ये ज़्यादा अच्छी फील ना हो। वरना जैसे हमारे जनरल जो सिटीज़ हैं, दिल्ली वैली, अपना यूपी और जितने नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वैसी जहाँ पे जो ठंड पड़ती है जनवरी दिसंबर में, ईजिली ये वेयरेबल है उस ठंड के अंदर। और बाकी गर्मियों में तो ये ऑब्वियसली पसंद आएगी ही आएगी। अब बात कर लूँ ओकेजन की, ये किस ओकेजन पे आप लगा सकते हो, तो ओकेजन की मैं बात करूँ उसे आप किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हो। अगर आपको पार्टी में जाना है लगा सकते हो ईजिली, उसे आपको क्लबिंग पे जाना है, आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, इन जनरल जो है लगा सकते हो ईजिली। डेट पे जाना है आपको, डेट पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगी ईजिली। जो है दूसरा आपका जो भी पार्टनर बैठा है उसको ईजिली फील होगी, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, डेट पे आप कोई भी लगा सकते हो इसे। और बाकी जो है शादी ब्याह का फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन है, आप लगा सकते हो यूजली। तो बहुत ही वर्सेटाइल टाइप की ये फ्रेगरेंस है। और अगर आप में से कोई कॉलेज गोइंग है तो कॉलेज गोइंग के लिए तो है ही बहुत अच्छी है। आउट गोइंग के लिए, हैंग आउट कर रहे हो आप इन जनरल, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो वहाँ पर तो बहुत अच्छी फील होगी। फंक्शन वेयर में भी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन वेयर में आप इसे नहीं लगा सकते, और इसे ईजिली आप लगा सकते हो। और ईजिली ये मतलब बहुत ऐसी फ्रेगनेंस है, आप कभी भी आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि हमारी एक अफनान की जो हमारी तुराती ब्लू आती है और थ्योरम आती है, तो इस तरह की जो फ्रेगनेंस है जिन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस लगा लो, मोस्टली हर ओकेजन में काम कर जाती हैं। बस उसी तरह की फ्रेगनेंस ये भी है हमारी जील लो वाइब। किस तरह का भी ओकेजन हो, मोस्टली ज़्यादातर ओकेजन में फील होगी अच्छी, कहीं भी आप ऐसे लगा के जा सकते हो इजीली। तो भाई प्राइस की बात करूँ इन द लास्ट की, तो ये प्राइस की बात करूँ तो ये जो है इस वक्त एट प्रेजेंट जो है 2000 रुपये की अवेलेबल है। 2000 से 2100 रुपये की किसी वेबसाइट पे, 2100 की किसी पे 2000 की, और ऑफर्स वगैरह में हो सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली नई लॉन्च हुई है, तो अभी ये इतनी ज़्यादा है 2000 रुपये की लगभग, तो ऑफर्स वगैरह में हो सकता है कुछ प्राइस जाइन हो गए, आपको ये 1700, 1750 या 1650 तक की भी देखने को मिल जाए अलग अलग सेलर्स के पास में ऑफर्स के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। वरना मैं कहूँगा 2000 रुपये में भी डिसेंट फ्रेगरेंस आप डेफिनेटली जा सकते हो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सेंट प्रोफाइल है, तेज़ गर्मी में भी आराम से 6 घंटे तक की लास्टिंग दे देती है, 6 से 6.5 घंटे तक की, और इसका पोजीशन वगैरह भी डिसेंट है, सेंट प्रोफाइल तो अच्छी है ही इसकी काफ़ी। और अब इसका मैं एक छोटा सा कंपेयर करके बता दूं, हमारे एक और जो मेरे पास है ये रखा हमारा, ये भी जो मैंने डीकेंड मंगाया था, ये हमारा जीन लोगाई जो इमॉर्टल आता है, जिसके बारे में बात तो काफ़ी हुई थी लास्ट ईयर, लेकिन लोग इसे जो है मतलब थोड़ा भूल गए, साइड में कर दिया गया है। तो ये इमॉर्टल भी काफ़ी डिसेंट फ्रेगनेंस है। मैं बता दूं इमॉर्टल के लिए भी आप जा सकते हो, इमॉर्टल का एक मैं डेडिकेट रिव्यू कर दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। इमॉर्टल के अलावा भी और भी फ्रेगनेंस देखने के लिए बहुत सारी आने वाली है फ्रेगनेंस के रिव्यूज़, कंपैरिजन भी। और इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं करा उस पर फॉलो करके रखो, क्योंकि इसके ऊपर जो है कुछ भी नया आता है वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही मैं डालूंगा, क्योंकि उस पर डालना आसान रहता है। यूट्यूब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना जो है वो इतनी ईजी नहीं रहता फ़ौरन, लेकिन फ़ौरन के फ़ौरन इंस्टाग्राम पे लाइव करके बता देना या उसमें स्टोरीज़ में डाल देना वो ज़्यादा इजी रहता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डेफिनेटली रखो। और जो हमारी अपनी ब्रांड है ऑरम एक्स, उसके जो भी ऑफर्स वगैरह हैं जो भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको। वो भी पहले मैं जो हूँ एक्सक्लूसिवली इंस्टाग्राम पे ही लोगों को बताऊंगा, ताकि आपको जो एक्सक्लूसिव ऑफर, एक्सक्लूसिविटी के साथ में परफ्यूम्स आपको मिल सकें ट्राई करने को। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपनी ब्रांड के बारे में, सोचेगा भाई ये तो अपनी ब्रांड का प्रमोशन किया जा रहा है, तो वो आप अपना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मतलब उसके अलावा भी और भी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो भी नई खबर है, लेटेस्ट से लेटेस्ट, या लाइव जो है जल्दी आने के लिए, लाइव भी मैं जो हूँ इंस्टाग्राम पे करूँगा जल्दी, तो उस पर फॉलो अप करके ज़रूर रखो इंस्टाग्राम पे भी साथ में, और यहाँ तो सब्सक्राइब कर ही लो। सो वेल गाइस, इसके अलावा आपका कोई सवाल हो इस फ्रेगरेंस से रिलेटेड, कुछ मुझसे मिस हो गया हो या कुछ और भी इसके अलावा सवाल आपके जहन में आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए आप मुझसे। सो अंटिल देन मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, एंड कीप स्मेलिंग गुड। गुड बाय, टेक केयर।